ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर सेकंड। ये टेक्स्ट 55 पे कल चर्चा किए थे। प्रजहाति यदा कामान, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। सो इस श्लोक पे भगवान बताए, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को उखाड़ के फेंक देता है और आत्मा की ही स्थिति में स्थित रहता है, तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ है। और ये सिम्टम्स लक्षण भगवान बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ भक्त के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजहाति कामान, सर्वान कामान प्रजहाति, सारे कामनाओं को जो है गिव अप कर देता है। मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाले। और दूसरा श्लोक है इसका, आज का जो है 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger is called a sage of a steady mind. जब कोई व्यक्ति तीन प्रकार के जो दुख होते हैं, थ्रीफोल्ड मिस्ट्री, त्रिताप, त्रिताप की स्थिति में भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, और जब यह सुख आए तो उसमें मन उसका बहुत हर्षोल्लासित नहीं हो जाता है, और जो राग द्वेष, वीतराग, राग भय क्रोध, राग मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसको बोलते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते। उसका धी, उस माइंड इज स्टडी। स्थित धीर मुनिरुच्यते। सो दुखेशु अनुद्विग्न, सुखेशु विगत स्पृहा। तो जनरली इस संसार में व्यक्ति दुख में उद्विग्न हो जाता है। मन, ये स्वाभाविक, साधारणतया मन उद्विग्न हो जाना, उद्विग्न मतलब विचलित हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, एजिटेट हो जाना, हाँ, या चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं। विचलित हो जाना, दुखी हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, ये स्वाभाविक स्थिति होती है दुख आने पे इस संसार में। साधारण जनसाधारण के साथ ऐसा होता है। और जब सुख की स्थिति आती है, सुख मिलने वाला होता है, जो हम चाहते हैं जब हमको मिल जाता है, तो उसमें व्यक्ति आ, जो है सुखी हो जाता है, बहुत इलेटेड महसूस करता है, बहुत हर्षोल्लासित हो जाता है। और जो नहीं चाहते हैं वो मिलने पे दुखी हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है।
लेकिन ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ, तो सुख प्रदान करने वाली इस स्थिति में भी उसके अंदर वो ऐसा हर्ष 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 उल्लास की भावना नहीं आती, है ना। आनंद, बहुत आनंदित नहीं हो जाता है ना? प्रायः ऐसा बोला जाता है, एक्सपीरियंस तो नहीं है हमको, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिस व्यक्ति का विवाह तय होता है और विवाह के समय वो बहुत हर्षोल्लासित हो जाता है, हाँ। और विवाह के दिन बहुत खुश रहता है वो। तो पता नहीं ऐसा सही है कि नहीं, सही है क्या ये बात? जिसने विवाह किया उसको मालूम होगा कि ऐसा बोला जाता है कि विवाह जिसका होता है, विवाह के दिन तक वो बहुत खुश रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे दुख होना चालू हो जाता है। तो लेकिन जो व्यक्ति, हमने सुना था हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में कि उनका विवाह जब फिक्स किया गया था, विवाह हुआ, तो उनके लिए नॉर्मल ही था। वो बाकी दिन की तरह भी विवाह के दिन भी बैठ करके अपना सुबह जल्दी उठे, नाम जप कर रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं। फिर जब बोला गया कि चलो अभी बैठ जाओ, विवाह की सेरेमनी के लिए, तो जाके बैठ गए चुपचाप, नॉर्मल ऐसे पहन करके। बहुत ज्यादा इलेटेड, बहुत ज्यादा ऐसे सुख की अनुभूति उनको नहीं हुई। हाँ। और वैसे ही जब वो जब छोड़ के रिटायर हुए, संन्यास लिए, तो संन्यास लेकर के हिमालयों के पास जा करके वो रहा करते थे। तो ऐसे ही कहीं गुफा के नीचे ऐसे बैठ करके जप करते थे दिन रात, और उनके आसपास से सांप वगैरह घूमते रहते थे। तो उस स्थिति में उनको कभी ऐसा ऐसा दुख की अनुभूति, अनुद्विग्न मन नहीं हुआ। तो ये स्थित धीर होने के ऐसे लक्षण बताए गए हैं। इस संसार में जब सुख वाली स्थिति आती है तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, और जब वो सुख वाली स्थिति चली जाती है, यानी कंफर्ट जब मिलता है संसार में लोगों को, तो बड़ा सुखी महसूस करते हैं। और जब डिस्कम्फर्ट मिलता है तो उनको दुख महसूस होता है। ये प्राय ऐसा देखा जाता है। या एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कि जैसे यात्रा वगैरह निकालते हैं ना, तो जब यात्रा निकालते हैं तो यात्रा के दौरान जब भक्तों को लेके जाते हैं और जब भक्त लोग गेस्ट हाउस में प्रवेश करते हैं, तो कभी कभी जो है बहुत अच्छा गेस्ट हाउस फैसिलिटी मिलता है, कि बहुत साफ सुथरा, क्लीन, बहुत अच्छे बेड, टॉयलेट, बाथरूम, एसी लगा है और सब फैसिलिटी होती है। तो कुछ भक्त लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, वाह कितना अच्छा है। हाँ, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, स्पेशली वृंदावन में कार्तिक के टाइम पे, कि बहुत सारा पैसा भी दिया, 1500, दो दो ढाई ढाई हजार रुपए का पर डे के लिए रूम बुक कराया। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो पता चला गेस्ट हाउस में किसी में टॉयलेट का दरवाजा टूटा हुआ है, किसी का पानी लीक कर रहा है, एसी भी नहीं काम कर रहा है, और बेड से भी बैठते हैं तो आवाज आती है, बदबू आ रहा है। तो ये सब, तो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तुरंत चिड़चिड़ा जाते हैं, बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, इतना पैसा लिया हमसे, 10,000 रुपए लिया और इतना घटिया फैसिलिटी है, क्या मतलब। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा। तो ये सब जो स्थितियां होती हैं, उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हम स्थित प्रज्ञ कितनी मात्रा में हुए हैं। कि जब अचानक से हमारे जीवन में कुछ, हमारी क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट देने वाली स्थिति आ जाए, दुख प्रदान करने वाली स्थिति आ जाए, तो हम उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं। उस परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति नॉर्मल रहता है और जानता है ठीक है, आखिरकार भजन ही तो करना है, सेवा ही करना है, चलो इसी से करेंगे। और वो डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता, वो नॉर्मल परिस्थिति में जैसे रहता है वैसे वहां पे भी रहता है। और इसी प्रकार से जब बहुत कंफर्ट मिल जाए, बहुत सुख मिल जाए, बहुत मान सम्मान मिल जाए, या बहुत अच्छी परिस्थितियां मिल जाए, तो उसमें भी नॉर्मल बना रहता है। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी का उदाहरण आप ले सकते हैं, कि प्रभुपाद जी वृंदावन में साधारण तरीके से रहते थे, सिंपल, राधा दामोदर मंदिर के रूम में वहां रहते थे, अपना भजन करते थे, भागवत लिखते थे, और नॉर्मल व्यवहार जैसे जीवन था वैसे चल रहा था। और फिर जब इस्कॉन स्टेब्लिश किए तो कहीं कहीं पे प्रभुपाद जी को बहुत ही ऐश्वर्य स्थिति में रहने को मिला। प्रभुपाद जी वहां पे भी वही शेड्यूल, वही रात को उठ करके भागवतम लिखना, जपा करना, भक्तों को गाइड करना, और मॉर्निंग वॉक जाना, ये सब करना।
तो उनके शेड्यूल में चेंज नहीं आया, उनके बिहेवियर में चेंज नहीं आया। हाँ, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही ऐश्वर्य प्रदान किए भक्त लोग, उनके लिए बहुत अच्छा घर बना के दिए रहने के लिए, सब फैसिलिटी है। और वही प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहाँ पे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी के आगमन में मंदिर तो बना नहीं था उस वक्त। प्रभुपाद जी के लिए एक घास फूस का कुटिया बना के दिए थे उस वक्त। हाँ, महाराज जैसी कठिन परिस्थिति थी, महाराज उस वक्त खुद साइकिल चला चला करके जाते थे प्रोग्राम करने कई कई किलोमीटर, और जो है डोनेशन एकत्रित करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। और कभी कभी जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को उड़िया में ट्रांसलेशन करते थे, तो किसी किसी दिन कुछ खाने के लिए नहीं रहता था, तो कुछ खा नहीं पाते थे, और किसी दिन केवल एक टाइम कुछ बनाए राइस और उसी में कुछ नमक मिला करके ऐसे कुछ खा लिए, और पूरा दिन फिर ट्रांसलेशन करते रहते थे। महाराज के साथ कोई अन्य भक्त रहता था तो बेचारा टिक नहीं पाता था, चला जाता था। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी वो सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी जब वहां पहुंचे, तो 1977 में प्रभुपाद जी 1 महीना रहे वहां पे, और उसी तरीके से रहे जिस प्रकार से लॉस एंजलिस में बहुत ही ऐश्वर्यमय तरीके से निवास कर रहे थे, तो वहां पे भी प्रभुपाद जी ऐसे ही रहे। तो ये एग्जाम्पल है कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः, कि दुख वाली स्थिति में या तपस्या वाली स्थिति में जिसका मन विचलित नहीं होता है, और बहुत सुख और ऐश्वर्य वाली स्थिति आ जाए तो बहुत ज्यादा सुखी नहीं हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है तो उसको बोलते हैं स्थित धीर। अवीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब डर, और क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन, तो इससे मुक्त है जिसका कहते हैं। वास्तव में जो राग भय क्रोध से मुक्त हो है, वही दुखेशु अनुद्विग्न मना हो सकता है। दुख की परिस्थिति में मन विचलित ना हो, ये उसी का हो सकता है जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त है। राग, आसक्ति, क्रोध है, क्रोध से मुक्त रहेगा तो अनुद्विग्न मना नहीं होगा, और राग से मुक्त होने पे विगत स्पृहा हो जाएगा, सुखेशु विगत स्पृहा हो जाएगा। तो ये राग भय और क्रोध का क्या अर्थ है, प्रपंच तात्पर्य में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो द वर्ड मुनि, यहाँ पे मुनि कौन बोल रहे, स्थित धीर मुनि रुच्यते। So the word muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. So मुनि का अर्थ होता है कि जो अपने मन का एक्सरसाइज कर सके अनेकों तरीके से, हाँ, बिना किसी वास्तविक निष्कर्ष पे पहुंचे, उसको मुनि बोला जाता है। It is said that every muni has a different angle of vision, and unless a muni differs from other munis, he cannot be called a muni in the strict sense of the term. नासा वृष्टिर्यस्य मतम न भिन्नम, महाभारत में बताया गया है कि अ, हर मुनि का अपना एंगल ऑफ विजन होता है, अपना दृष्टिकोण होता है देखने का। और ये बोला जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपना खुद का ओपिनियन ना हो, दृष्टिकोण ना हो, उसको मुनि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये महाभारत में बताया गया है कि नासा और ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, कि जिसका मत में कोई भिन्नता ना हो, कुछ अलग से करके ना बताए, उसको मुनि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। But a sthit dhir muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary muni. लेकिन स्थित धीर मुनि जो होता है, जिसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं, वो साधारण मुनियों से अलग होता है। स्थित धीर मुनि हमेशा कृष्ण भावना भावित होता है। मुनि का अर्थ है जिसका मन हमेशा कुछ न कुछ अलग नया करके दिखाने, नया स्थापित करने में लगा रहता है। लेकिन जब ऐसे मुनि का मन स्थित हो जाता है कृष्ण में ही मात्र है, उसको स्थित धीर मुनि बोलते हैं या महामुनि बोलते हैं। जैसे वेदव्यास मुनि, नारद मुनि, ये कैसे मुनि है, ये स्थित धीर मुनि है। इसलिए महामुनि भी बोला जाता है, क्योंकि इनका मन हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है।
For he has exhausted all his business of creative speculation. क्रिएटिविटी भौतिक संसार में भी एक्चुअली में ये चीज कार्य करता है। व्यक्ति लोग बोलते हैं कि क्रिएटिव बनो, क्रिएटिविटी लाओ। सुना नहीं, ये कोई नया चीज नहीं है क्रिएटिव बनना, क्रिएटिविटी लेके आना। क्रिएटिव इन थॉट्स, ओपिनियन, क्रिएटिविटी लेके आना अपने विचारों में, अपने वो मत में, अपने एक्शन में। तो एक्शन में तो तब आएगा जब उसके मन में आएगा, विचारों में क्रिएटिविटी आएगी, तब तो एक्शन में वो क्रिएटिविटी डेवलप होगी। तो ये कुछ नया चीज नहीं है, ये बहुत पहले से है, सदियों में। और ये जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है कि क्रिएटिव होना, इसी को बोला गया है मुनि। ऐसे लोगों को मुनि बोला जाता था पहले, जो क्रिएटिव होते थे, क्रिएटिविटी करते थे। लेकिन आज के जो क्रिएटिव लोग हैं और पहले के जो मुनि होते थे जो क्रिएटिव होते थे, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आजकल के लोग तो भौतिक रूप से बस क्रिएटिव होते हैं, जिसका कोई खास अर्थ नहीं है। कोई फिलोसफिकली क्रिएटिव नहीं होता है। लोग बस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्रिएटिव है आज के समय को। तो पहले भी ऐसे भी लोग होते थे, उन लोगों को असुर बोला जाता था। जितने भी अलग अलग असुर राक्षस होते थे, तो वो लोग बहुत क्रिएटिव होते थे। बड़े वैरायटी, बहुत ही वैरायटी से वो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जानते थे, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। रावण, सोचिए रावण तो इतना क्रिएटिव था कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने वाला था। आज का साइंटिस्ट कोई ऐसा आज के समय में इतना क्रिएटिव हो सकता है कि जो सोचे भी कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, लिफ्ट तैयार करूंगा, ऐसा बना सकता है? सोचिए रावण ऐसा करने वाला है ना। हालांकि उसका ये क्रिएटिविटी सफल नहीं हो पाया भगवान के सामने लेकिन एटलीस्ट उसने इतना इतना क्रिएटिव तो था कि सोच लिया था और प्रयास भी चालू कर दिया था, आई थिंक, है ना। तो ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला क्रिएटिविटी है, ये भी नया चीज नहीं है। इसमें भी आज के जो भौतिकवादी लोग हैं वो पीछे ही हैं बहुत। और रही बात ये फिलोसफिकल क्रिएटिविटी की, जो आज के साइंटिस्ट लोग हैं, तो पहले मुनि लोग होते थे, वो फिलोसफिकली क्रिएटिव होते थे, दार्शनिक रूप से क्रिएटिव होते थे। लेकिन ये सब भी कोई काम नहीं आता है अल्टीमेटली, जब इस प्रकार के अनेकों प्रकार के जो ये क्रिएटिव लोग हैं अपनी सब क्रिएटिविटी वगैरह को त्याग करके फाइनली कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स हो जाते हैं, अपनी चेतना को लगा देते हैं, तब वो वास्तव में स्थित धीर मुनि कहलाते हैं। फॉर ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल हिज बिजनेस ऑफ क्रिएटिव स्पेकुलेशन। क्रिएटिव स्पेकुलेशन का जो नॉनसेंस बिजनेस है, इसको जब खत्म कर देता है कोई व्यक्ति, इससे मुक्त हो जाता है इस जंजाल से, तब वो कहलाता है स्थित धीर मुनि, परफेक्ट मुनि कहलाता है। स्थित प्रज्ञा, स्थित धीर मीन्स स्टेबल माइंड है उसका, स्टडी माइंड, उस माइंड इज स्टडी। सो ये जो क्रिएटिविटी है, जिसको इस संसार में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत सम्मानित करके बोला जाता है, ये क्या है? ये एजिटेशन ऑफ माइंड है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि देखो हाउ क्रिएटिव ही इज, कितना क्रिएटिव। लेकिन वास्तव में है क्या वो मन का एजिटेशन है, उद्विग्न है मन उसका, इसलिए क्रिएटिव है इतना। बाहरी रूप से हम उस क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं जिसमें वो इंद्र तृप्ति के संसार को बढ़ाने की का प्रयास करता है। लेकिन वास्तविक रूप में एक भक्त भी क्रिएटिव होता है। लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए अगर कोई क्रिएटिव है, तो वो एक अलग चीज है, वो स्थित धीर मुनि के लक्षण है। क्योंकि उसमें उसने कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण कृष्ण की सेवा को बेस्ट बनाने के लिए वो क्रिएटिव हो सकता है। So that is because, not because of his agitation, but that is because of his love और अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। भगवान के प्रति प्रेम या स्नेह होने के कारण भक्त भी जो है क्रिएटिविटी करता है, अनेकों प्रकार से कृष्ण का सेवा कर सकता है ताकि भगवान को प्रसन्नता मिले। तो वो डिफरेंट है। लेकिन इन जनरल जो क्रिएटिविटी संसार में देखी जाती है, वो वास्तव में केवल स्पेकुलेशन होता है और व्यक्ति के पैशनेट माइंड का, पैशनेट पैशन का प्रतीक है, रजोगुण का प्रतीक होता है। सो इज कॉल्ड प्रशांत निश्चेष मनोरथांतरा। इस स्तोत्र रत्न में यामुनाचार्य भी इस बात को लिखते हैं, प्रशांत निश्चेष
says Manorathantara, or one who has surpassed the stage of mental speculations has come to the conclusion that Lord Shri Krishna or Vasudev is everything. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. He is called a Muni fixed in mind. यमनाचार्य इस स्तोत्र रत्न में क्या बोल रहे हैं? प्रशांत निश्चय समनोरथांतरा। प्रशांत निश्चय समनोरथांतरा। ये मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन, रजोगुण के स्टेट को क्रॉस करके इस निष्कर्ष पे आ गए हैं कि भगवान कृष्ण है, वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसे व्यक्ति को जो है मुनि, धीर, स्थित धीर मुनि बोला जाता है। कॉल्ड इज कॉल्ड अ मुनि फिक्स्ड इन माइंड। मन जिसका चंचल नहीं, स्थित है अच्छे से। Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. तो इस प्रकार से ऐसा जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है वो अ, त्रिताप से त्रिताप से विचलित नहीं होता है। हाँ, ये अनुद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न मना होता है। लेकिन ये दुखेशु अनुद्विग्न मना की स्थिति कैसे प्राप्त कर पाता है कोई? त्रिताप से प्रभावित ना होना, हाँ, ये कैसे संभव है? ये संभव हो पाता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुख जो होते हैं इसको भगवान की कृपा मानता है। ये समझता है कि मैं तो इसके भी योग्य नहीं था, मेरे मुझे तो ज्यादा अपने पूर्व कर्मों के कारण ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान कम करके मुझे दिए हैं, ये भगवान की कृपा है। इसलिए वो उसको आसानी से सहन कर लेता है और उसको भी कृपा मान करके स्वीकार कर लेता है। जस्ट लाइक हमने उदाहरण दिया था कि यात्रा में जाते हैं, आप वृंदावन धाम पहुंचे और पता चला कि आपको गेस्ट हाउस जो मिला है कितना बेकार फैसिलिटी है, बहुत सारे मच्छर हैं, पानी काम नहीं कर अच्छे से आता नहीं है, और चीजें खिड़की दरवाजे खुले हुए टूटे हुए हैं। तो आप बहुत भड़क जाते हैं, आप बोलते हैं कैसे मैनेजर है, हमको कैसा फैसिलिटी दिए, इतना सारा पैसा हमने दिया फिर भी ऐसी फैसिलिटी दी है। फिर पूरा जो है मन डिस्टर्ब हो करके पूरी यात्रा में बस कोसते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना। लेकिन जो भक्त होगा वो क्या विचार करेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर मुझे अपने वृंदावन धाम में प्रवेश दिए भक्तों की कृपा से। मेरा तो इतना सौभाग्य निर्माण किया गया भक्तों की कृपा से। मेरे पूरे जन्मों के कारण मेरी जैसी स्थिति है, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को तो धाम में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन कृपा करके मिल गई है। तो वो हम्बली, विनम्रता पूर्वक जैसी भी परिस्थिति हो तो उसको स्वीकार कर लेता है, बोलता है चलेगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम वृंदावन धाम में आ गए, यही सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, और साधु संग में, भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है। और इस प्रकार से वो अपने आप को जो उसके जीवन में जो मिलता है उसको कृपा, उसी को अप्रिशिएट करता है और अपने आप को अनुवर्ती समझता है। और जो दुख आते हैं उसको अपने पूरे जन्मों के कर्म का फल समझ के उसको सहन कर देता है। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में योग्य भी होता है भगवत धाम जाने के लिए। और ऐसे व्यक्ति को ही बोला जाता है कि वो स्थित धीर मुनि होता है। उसका मन जो है स्टेडी है, विचलित नहीं। उसी प्रकार से दूसरी ओर, सिमिलरली व्हेन ही इज हैप्पी ही गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड, थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ द हैप्पीनेस। He realizes that it is due only to the Lord's grace, but he is in such a comfortable condition that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment and or aversion. वहीं दूसरी ओर, कभी कभी जब ऐसे कृष्ण कॉन्शियस भक्त, स्थित धीर भक्त को अनेकों प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, बहुत सुख मिलता है, जिसमें वो बड़े अच्छे तरीके से कृष्ण का सेवा कर पाता है, तो अपने आप को उसका वर्दी नहीं समझता है, योग्य नहीं समझता है, और सोचता है कि भगवान कितने दयालु हैं कि मैंने बस विचार किया और भगवान का सेवा करने की इच्छा रखी, भगवान ने इतना फैसिलिटी दे दिया भगवान की कृपा से। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी इस्कॉन का निर्माण करने के पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, ऐसी भी स्थिति थी एक समय पे प्रभुपाद जी के जीवन में कि
और वो एक टाइम से ज्यादा खा नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें अगर खर्चा कर देंगे तो उसको उनका जो ग्रंथ का पब्लिसिटी के लिए, पब्लिश करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी चूज करते थे। कई बार दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर पैदल जाते थे, रिक्शा नहीं लेते थे, ये सोच करके कि इसमें पैसा जाएगा तो मैं ग्रंथ पब्लिश करने के लिए वहां पे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसा भी स्थिति था दिल्ली में जब प्रभुपाद जी थे। और फिर जब अमेरिका पहुंचे, वृंदावन में थे, एक बार ऐसी स्थिति, प्रभुपाद जी के पास धोती कुर्ता नहीं था। अ, थोड़ा अच्छे दिखने वाला धोती कुर्ता भी नहीं था कि वो उसको पहन के जा सके किसी बड़े व्यक्ति के पास जाके पब्लिश पब्लिश करने के लिए, डोनेशन प्राप्त करने के लिए। तो इस स्थिति में भी प्रभुपाद जी जीवन यापन किए, लेकिन कृष्ण की कृपा को मान करके उसको सहन करके सेवा में लगे रहे। हाँ। लेकिन इस्कॉन स्टेब्लिश करने के बाद प्रभुपाद जी के पास बहुत सारी फैसिलिटी भी आई। अनेकों शिष्य हो गए, अनेकों प्रकार के शिष्य जो है डोनेशन दे करके बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाए, योगदान दिए। तो उस वक्त प्रभुपाद जी भी उस स्थिति में भी बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय गुरु महाराज हैज सेंट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी, असिस्ट मी। लॉर्ड कृष्णा हैज वेरी मर्सीफुली सेंट ऑल ऑफ यू माय चिल्ड्रन। अपने डिसाइपल को अपने चिल्ड्रन, बच्चे बोल के रूप में एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि भगवान ने, प्रभुपाद जी बोलते हैं विनम्रता पूर्वक कि जब मैं, मेरे गुरुदेव मुझे फोर्स कर रहे थे कि उठो संन्यास लो, तो मैं सोचता था कि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं संन्यास लूंगा तो मेरा कौन देखभाल करेगा। हाँ। और मेरे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे सोचता था। लेकिन बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, आई हैव गॉट सो मेनी चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ मी। इतने सारे बच्चे मुझे मिल गए मेरा देखभाल करने के लिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा है, मैं इसको डिजर्व नहीं करता। जिस प्रकार से ये सुखेशु विगत स्पृहा, ये लक्षण होता है भक्त का। और ऐसी फैसिलिटी को प्राप्त करके जो है, ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अटैचमेंट और aversion फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन भगवान की सेवा के लिए बहुत ही उत्साह के साथ वो सेवा करता है। सो अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. सो एक जो व्यक्ति होता है कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, स्थित धीर जो होता है, ना तो वो आसक्त होता है ना तो वो विरक्त होता है। वो कृष्ण की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, और कृष्ण की सेवा के लिए जो है किसी भी प्रकार की फैसिलिटी को कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक्सेप्ट कर सकता है। और कृष्ण की सेवा के दौरान सफलता या विफलता, दोनों स्थिति में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने डिटर्मिनेशन, संकल्प से विचलित नहीं होता है। वो छोड़ता नहीं है। हाँ, कितना भी स्थिति हो जाए, जैसे कोई भक्त है, भजन कर रहा है, साधन कर रहा है नियमित रूप से, हाँ, लेकिन साधन करने के बाद भी जब वो देखता है कि फिर भी मन से जो वासनाएं हैं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती, बार बार वासनाएं आ जाती, तो भी सक्सेस और नो सक्सेस, उसका डिटर्मिनेशन कम नहीं होता है। वो फिर से लगता है उत्साह के साथ प्रचार करता है। कभी प्रचार सफल होता है, कभी विफल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डिटर्मिनेशन के साथ लगा रहता है, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस फिक्स्ड है कृष्ण में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है फिक्स होना चाहिए कृष्ण में। कई बार कुछ कुछ भक्त लोग इस बेसिस पे जो है डिस्करेज हो जाते हैं कि इतना साधना भजन करने के बाद भी हमारे जो अनर्थ हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर साधन भजन करने का क्या अर्थ है, ऐसा सोचते हैं। डिस्करेजमेंट आता है, फिर साधना क्यों करें। लेकिन हम, हालांकि हम अपने अनर्थों को से मुक्त होना चाहते हैं, सही बात है, क्योंकि अनर्थ जब तक रहेंगे हृदय में तब तक हम कृष्ण का शुद्ध रूप से हम जो है सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होता है, कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है, उसका, उसकी चेतना में कृष्ण होते हैं। इसलिए साधन भजन करते वक्त भी अगर अनर्थ निवृत्ति होने में डिले होता है, थोड़ा समय भी लगता है, तब भी वो हतोत्साहित नहीं होता है। वो फिर भी उत्साह के साथ कृष्ण के लिए करता जाता है, क्योंकि हमारा
जो वास्तविक उद्देश्य है ये भी नहीं है कि हम अपने आप को अनर्थों से मुक्त हमको क्यों करना है, क्योंकि कृष्ण की सेवा को शुद्ध रूप में करना है। लेकिन हमारा फोकस केवल अनर्थ को निवृत्त करने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फोकस उधर होगा तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही, अगर अच्छे से लगेगा अनर्थ वैसे के वैसे है, तो फिर हम डिस्करेज हो जाएंगे। हम भगवान का भजन साधन अनर्थों से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनर्थों से हम मुक्त होना चाहते हैं ताकि भगवान का हम भजन अच्छे से कर सकें। ये दो पॉइंट क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं दोनों में अंतर? है ना? कई बार हम भजन साधन करते हैं अपने आप को अनर्थों से मुक्त करने के लिए, तो भजन साधन करने से अनर्थ से हम मुक्त होंगे, ये गारंटीड है। लेकिन अनर्थों से मुक्त होने के लिए ये मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, या कृष्ण के प्रति प्रेम है इसलिए हम उनका भजन यानी सेवा भजन साधन हम करते हैं। और ये अनर्थ जो है ऑब्स्टेकल है, इसलिए इसको हमको हटाना है ताकि हम अच्छे से भगवान का शुद्ध रूप में भजन साधन कर सकें। तो इसको बोलते हैं स्थिति जी। तो अगर सार रूप में बोला जाए, तो ये जो जितने भी लक्षण है ना, ये सब मैनिफेस्टेशन है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है, स्थिति धीर जो स्थित प्रज्ञ भक्त होता है उसका, कि उसका जो धी है, बुद्धि है या मन है, वो कृष्ण में फिक्स रहता है। कृष्ण कॉन्शियस इसको बोलते हैं, यानी कृष्ण का, कृष्ण को, कृष्ण के। सुना है ना, कृष्ण का को के, याद रखिए ये फॉर्मूला। हम हमारे किसी भी कार्य के दौरान, हम कोई भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखने का कि हम कृष्ण का को के, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण का, इस पूरे जगत को कृष्ण का समझते हुए, जानते हुए, अपने आप को भी कृष्ण का समझते हुए, और कृष्ण को ही अर्पण करने के लिए कर रहे हैं। अन्य और कोई मोटिव अगर रहेगा तो वो हमको इससे विचलित कर देगा। कृष्ण कॉन्शियस, प्योर कृष्ण कॉन्शियस। ठीक। थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है, ज्यादा ही हो गया है, क्षमा करिएगा। इस लोग कंप्लीट करना था इसमें। किसी का कोई प्रश्न है क्या? यस, एनी क्वेश्चन?